कोरोना के शिकार लोगों के लिए जरूरी सुविधाओं की जबरदस्त कमी है, मगर एक तबका ऐसा भी है जिसे इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं। उन्हें मतलब है तो सिर्फ शराब से। देखिए, लॉकडाउन के बाद यूपी के कुछ इलाकों में जब शराब की दुकानें खुली तो कैसे शराब खरीदने वालों की भीड़ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती नजर आई। यूपी के इन 3 शहरों की तस्वीरें गौर से देख लीजिए और गौर से देखिए इन लोगों को जो महामारी के इस दौर में जान हथेली पर लेकर जाम के जुगाड़ में पहुंचे हैं। मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता में लिखा था कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मगर यूपी के इन शहरों की मधुशाला पर जुटी भीड़ को देखकर ये मालूम पड़ता है कि शराब कोरोना वायरस का इलाज भी करती है। तभी तो जैसे ही एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद नोएडा, गाजियाबाद से लेकर कानपुर की शराब की दुकानों के शटर खुले, लोग दौड़ते हुए अपने डोज का इंतजाम करने पहुंच गए। शराब लेकर निकले लोगों के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे आज के दौर में किसी कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया हो, या फिर लंबे इंतजार के बाद किसी शख्स को कोविशील्ड या कोवैक्सीन की पहली डोज लग जाए। जुबान से सीएम योगी के लिए इतनी दुआएं निकली जैसे सरकार ने कोरोना के शिकार लोगों के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया हो। काफ़ी दिन से बहुत ही शराब की किल्लत चल रही थी। लोग इसको ब्लैक में बेच रहे थे। 800 की शराब 1500 की, 2000 की, ऐसे पैसे देकर हमें ब्लैक में खरीदनी पड़ रही थी, जिससे बहुत परेशानी हो रही थी लोगों को। सरकार के इस फैसले से, सरकार ने ये ठेका खोलकर जो निर्णय लिया, इससे काफ़ी संतुष्ट हैं हम लोग। खुलना चाहिए, कोरोना तो खुलना ही चाहिए। तो इसमें जो सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल मिक्स है, इसमें फायदा तो है ही है कुछ। मधुशाला में कोरोना की दवा तलाश करते लोग सिर्फ यूपी में नहीं दिखे। यूपी के इन शहरों में लॉकडाउन खत्म होने पर शराब के ठेकों पर भीड़ उमड़ी तो तेलंगाना में लॉकडाउन की घोषणा होते ही सैकड़ों लोग अपने घरों से निकलकर शराब की दुकानों के बाहर जमा हो गए। जहां जहां शराब की दुकान थी वहां अफरा तफरी मच गई। लोग झोले कार्टन में भर भर कर शराब ले जाने लगे, मानो कोरोना वायरस का इलाज किसी वैक्सीन से नहीं बल्कि इसी शराब से होना है। तो शराब के लिए होड़ की कहानी सिर्फ एक शहर या एक राज्य की नहीं है। आपको तेलंगाना की तस्वीर भी दिखाते हैं, कैसे लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकान पर भीड़ उमड़ गई। न मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोरोना का डर, सिर्फ एक ही मकसद, कैसे भी शराब मिल जाए। और ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से जैसे लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके बाद में लगातार एक के बाद एक लोगों ने जुटना शुरू किया और उसके बाद ये भीड़ सैकड़ों की संख्या में पहुंचनी शुरू हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मास्क लगाए लोग नहीं थे, कोरोना का कहीं कोई डर नहीं था। और अब आपको ये भी बता देते हैं, जो लोग अभी कुछ कह रहे थे अभी इंटरव्यू में कि कोरोना से इसको कुछ फायदा हो सकता है, तो उनको भी बता देते हैं कि शराब के कारण हर साल लगभग 2.5 लाख भारतीयों की मौत होती है। WHO की एक रिपोर्ट है। शराब के नशे की वजह से एक्सीडेंट में हर साल 1 लाख मौत होती है। अल्कोहल के असर से कैंसर के कारण 30,000 जान जाती है और शराब के कारण लीवर डैमेज होने से हर साल लगभग 1.5 लाख मौत होती है। लेकिन इस सब के बीच में अगर हम राज्यों की स्थिति की बात करें और सरकार की, ये सब देखने के बाद भी क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ रेवेन्यू का मामला है, शराब से कमाई का मामला है। और कैसे कमाई हो रही है अब आप एक एक करके देखिए। उत्तर प्रदेश 31,517 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाते हैं, यानी अपना जो उनका टोटल रेवेन्यू उसका 21.8% हिस्सा शराब से कमाते हैं। कर्नाटक 20,950 करोड़ रुपए की कमाई करता है शराब से, अपने रेवेन्यू का उसका 20.6% हिस्सा। महाराष्ट्र 17,477 करोड़ रुपए की कमाई करता है, जो 8.3% है उसके रेवेन्यू का। मध्य प्रदेश 13,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है शराब से, 19.9% उसके रेवेन्यू का हिस्सा है। राजस्थान 10,500 करोड़ की कमाई करता है, जो उसके रेवेन्यू का 14.2% का हिस्सा है। मोटा हिस्सा है, कैसे छोड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच में अब आपको यह भी बता देते हैं कि शराब पीने वालों की संख्या देश में कितनी है। देश की लगभग 14.6% आबादी शराब पीती है। शराब पीने वालों की संख्या लगभग 16 करोड़ है। करीब 27.3% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 1.6% है। और ये तो आपने वो तस्वीर देख ली, लेकिन आप सोचिए शराब की दुकानें खुली तो कैसे लाइन लग गई। लेकिन ये वही देश है जहां पर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। और एक आंकड़ा आप देखिए, 16 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल तक का जो हम आंकड़ा बता रहे हैं, उसमें भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए जो शुरुआत की गई थी, इससे उस क्रम में आंकड़े बताते हैं कि लगभग 44 लाख वैक्सीन बर्बाद हो गई। जी हाँ,
10 करोड़ पूरी की पूरी वैक्सीन पहुंचाई गई थी और उनमें से 44 लाख डोज बर्बाद हुई, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 12% वैक्सीन बर्बाद हुई। हरियाणा में 9.74% वैक्सीन बर्बाद हुई, जबकि पंजाब में लगभग 8% वैक्सीन बर्बाद हो गई। मणिपुर में लगभग 8% वैक्सीन बर्बाद हुई। तेलंगाना में 7.5% वैक्सीन बर्बाद हुई। एक आरटीआई से जानकारी मिली है। और क्यों बर्बाद हुई ये भी आप सुन लीजिए। इसमें कुछ राज्य सरकारों की कमी थी और वहीं दूसरी जो कमी सबसे ज़्यादा आ रही थी वो कमी थी लोग पहुंच नहीं रहे थे। आज भी जो देश में वैक्सीन बर्बाद हो रही है उसकी एक बड़ी वजह है लोग शेड्यूल कर रहे हैं अपने कोविन ऐप में, लेकिन पहुंचते नहीं और जिसकी वजह से कोविन जो वैक्सीन है वो बर्बाद हो जाती है। अब आप सोचिए वहां पहुंचने की फुर्सत नहीं है, लेकिन यहां जाने की इतने लोगों को फुर्सत नजर आती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।